रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट पर। अगर बच्चे आप लोग सपना देख चुके हैं कि सर मुझे CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल से पढ़ाई करनी है, तो बच्चों आप सभी के लिए CHS कॉन्सेप्ट एक सुनहरा मौका लेकर आ चुका है, जहां पे बच्चे आप बहुत कम फीस में जो बच्चे आप एफर्ट कर सकते हो उतने में आप तैयारी करके आप अपने गांव से, अपने बच्चे आप जिले से आप CHS यानी बनारस में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको बच्चे, तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में साथ बगल में बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद बच्चे अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है, तो आपको डाउनलोड करना होगा CUET कॉन्सेप्ट ऐप को। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, CUET कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना। उसके बाद बच्चे आप अगर कोई दिक्कत अगर आपको आ रही होगी तो आप इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल घुमाओ। ठीक है, और कांटेक्ट करो हम लोगों से, आप बात करो और बच्चे आप अपना तैयारी को स्टार्ट करो। बच्चे जो फीस है 4,999 है, लेकिन अभी जो है बच्चे फीस में अभी आपका 80% का ऑफ चल रहा है, यानी 80% यूट्यूब के बच्चे फील्ड में सबसे बड़ा डिस्काउंट CHS कॉन्सेप्ट ही दे रहा है, जहां पे आप मात्र 999 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिएगा। यह बच्चे हमारा बैच है, बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जहां से आपकी सफलता की चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगी, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगे और साथ ही साथ बच्चे क्लास नोट्स, डाउट सेशन और मॉक टेस्ट आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम बात करने वाले हैं। आप लोग सोचे होंगे कि सर आप किस टॉपिक पर बात करने वाले हो, तो देखो भाई, आपको बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, कर कुछ नहीं पाओगे। वो खुद नहीं कर पाते, आपको बोलते हैं करने को, कहां हो पाएगा। एक बच्चा गांव से बिलोंग कर रहा है, क्लास 8 में पढ़ रहा है, क्लास 10 में पढ़ रहा है, उसको क्या पता कि क्या कैसे होता है। देखो आज मैं आपको सिंपल सा चीज आपको बताने जा रहा हूं, जो आप कर लोगे तो समझिए आप CHS तक पहुंच सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूं कंफर्म पहुंच जाओगे, लेकिन हां चांसेस रहेंगी, उम्मीद रहेगा, एक भरोसा रहेगा कि हां आप लोगों ने एक जेन्युइन मेहनत करा हुआ है, आप लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किया हुआ है, स्मार्ट वर्क किया हुआ है, तो हां चांसेस बनेगी कि आप CHS आ सकते हैं। तो पहली बात बच्चे आपको ध्यान से हमारी बातों को सुनना होगा, बस इतना कर ले तो यही 4-5 लाइन जो है ना आपको सिलेक्शन दिलाने वाला, बस यही 4-5 लाइन। पहली बात देखो, आपको जानना क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जाम का, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन क्लास 8 के बुक से आ रहे हैं, या क्लास 9 के बुक से आ रहे हैं, या फिर क्लास 10 के बुक से आ रहे हैं, या क्लास 11 के बुक से आ रहे हैं। पहली बात आपको देखना होगा सिलेबस को, और सिलेबस के साथ साथ बच्चे आपको पिछले 3 से 4 से 5 साल तक का आपको PYQ देखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर इतना नहीं करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट मत करो। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं है, बैलों वाली मेहनत करने से, गधों वाली मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात आपको करना क्या होगा, सिलेबस को देखो कि सिलेबस क्या क्या है। CHS कॉन्सेप्ट पर सिलेबस का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हो आप। सिलेबस को देखो, और बच्चे आपको जो PYQ है उसका क्या ट्रेंड है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है और बैच ज्वाइन करते हैं 4,000-5,000 रुपए में और पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, हार्ड वर्क स्टार्ट कर देते हैं। हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। तो पहले आपको इन 2 लाइन को देखना होगा और इसी के बेस पे आपको काम करना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आपका NCERT का बुक है, चाहे क्लास 9th में CHS का एग्जाम दे रहे होंगे आप, या फिर क्लास 11th में, आपको अपने NCERT को मास्टर बनाना होगा। आप NCERT का अगर मास्टर बन गए, NCERT का एक एक लाइन अगर आपने एकदम पूरा अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट के साथ, तो समझिए कि आपका ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस आराम से बच्चे बन जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे डेली का आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि हाँ क्लास 8 में सर पढ़ रहे हैं, सर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन सर CHS के लिए टाइम नहीं है। तो कम से कम बच्चे आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम आपको निकालना होगा, चाहे वह स्लॉट आप 2 घंटे का रखो या 3 घंटे का रखो, लेकिन एक स्लॉट आपको रखना होगा और उस स्लॉट में डेली आपको पढ़ना ही होगा। सप्ताह में आप शेड्यूल बना लोगे, सप्ताह में मुझे 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन गैप करना है, या 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन गैप करना है। इस तरह से आपको रूटीन बनाने होंगे। और अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 दिन पढ़ो, इतना मुझे लगता है आपके लिए
काफ़ी है। और अगर आप एग्जाम तक लगातार यही करते आ रहे हो तो समझ जाना लास्ट टाइम में आपका जो तैयारी होगा बच्चे ना, वो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है, और आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी और आपको एग्जाम से डर भी नहीं लगेगा। और अगर एग्जाम हॉल में जा रहे हो, डर नहीं लग रहा है, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होते हैं ना, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में सही होने लगते हैं। ऐसा बच्चे हमने देखा हुआ है, ठीक है। हमने भी सीएचएस का एग्जाम दिया था, हमने बच्चे बीएचयू का एग्जाम दिया था, ठीक है। सीएचएस मेरा बच्चे 75 मार्क्स आया था और जो कट ऑफ गया था 78 गया था, 3 नंबर से हमारा नहीं हो पाया था, है ना। और उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई उतना आपको गाइड भी नहीं करने वाला था बच्चे। हम बात कर रहे हैं 2017 की, ठीक है। उस टाइम पे कोई बच्चे सीएचएस के बारे में गाइड करने वाला नहीं था, है ना। कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको गाइड नहीं कर रहा था, गांव में भी कोचिंग वगैरह नहीं था, फिर भी अपने बल पे इतना ज्यादा नंबर ला पाना बच्चे समझिए एक चैलेंज वाली बात होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बच्चे इस बात को ज्यादा फोकस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा एंड रिवीजन करना होगा। आप ये सोच लो कि हर एक सब्जेक्ट का आपको कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले आपको थ्योरी को पढ़ना होगा, जो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और उसी कॉन्सेप्ट उसी थ्योरी से रिलेटेड आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन करने हैं। यह टारगेट करो एक सब्जेक्ट का। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाओगे तो 100 क्वेश्चन आप कम से कम बच्चे अगर 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो जान लेना कि 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके वही प्रैक्टिस में से आने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। आपको बच्चे वीकली टेस्ट एनालिसिस भी करना है। अगर आप लोगों ने टारगेट बनाया है कि हाँ सर मैं सप्ताह में 5 दिन पढ़ूंगा सीएचएस के लिए, बाकी 2 दिन टाइम दूंगा अपने स्कूल के लिए, तो साथ ही साथ आप देखो कि इन 5 दिनों में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। बोलोगे सर देखने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी आपको देखना होगा, 1 घंटे ही सही आप देखो, बस इतना सारा स्टेप को फॉलो करो। कोई भी दुनिया का ताकत आपको नहीं रोक सकता है सीएचएस आने के लिए, और बच्चों से आगे बढ़ने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतने अच्छे से कोई बच्चे अपना स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा और तैयारी ऐसे नहीं कर पाएगा। ये बच्चे अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, एक फेलियर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा बच्चे। हमने इन सारे स्ट्रगल को देखा हुआ है, हमने स्ट्रगल किया हुआ है। एक सक्सेसफुल इंसान उतना आपको अच्छे से गाइड नहीं कर सकता है जितना एक फेलियर आपको गाइड कर सकता है। आप लोग सुने होंगे इस कहावत को कि जो एक एग्जाम में 8 से 10 बार फेल हुआ है वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है जो एग्जाम में 1 बार में पास हो गया उससे अच्छा, है ना। मान लीजिए हम सीएचएस का एग्जाम दिए, आप में से मान लो किसी का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई आप में से रवि से, ठीक है। मान लीजिए वो एग्जाम दिया 2026 में, पहली बार में क्या हुआ, वो उसका एडमिशन हो गया, तेज तरार था, ठीक है। तो वो अब तेज तरार बच्चा आएगा, आपको गाइड करेगा, आपको लगता है सही गाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मुश्किल है। लेकिन अगर मान लो वही रवीश अगर सीएचएस के एग्जाम को क्लास 6 में भी दिया है, क्लास 9 में भी दिया है, क्लास 11 में भी दिया है, क्लास 11 में 2 बार दिया है, क्लास 9 में 2 बार दिया है, तो समझिए अगर मान लीजिए एक भी बार उसका नहीं हो पाया तो वह देखा होगा कि हम किस तरह से फेल हो रहे हैं, आखिर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो अपना आपको एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर कर सकता है। तो अगर आप हमारी बातों को पसंद अगर आपको आया होगा, आपको लगता है कि हाँ सर अब मुझे लग रहा है कि मैं सीएचएस कर सकता हूं, मैं फॉलो करूंगा, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, तो बच्चे लेट नहीं करिए, आप जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐप पे जाइएगा, यहाँ पे आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे जाओ बैच को परचेज करो, और बैच के साथ साथ बैच में आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे, आपको थियरी पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, आपको सारा अच्छे से बच्चे रिवीजन कराया जाएंगे, ठीक है। तो लेट नहीं करिए। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीएचएस आ रहे हो, है ना। 2026 में कौन कौन सीएचएस आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव बोल दीजिएगा और बोलेगा सर मैं महादेव की नगरी में आ रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।